हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कंप्यूटर ज्ञान। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टैली में डी आर और सी आर जो डेबिट और क्रेडिट होता है डबल एंट्री सिस्टम पे जो हम लोग वर्क करते हैं, आज हम लोग उस पे डिटेल्स वर्क जानने वाले हैं। आज जितना भी डाउट अगर आपको होगा डेबिट एंड क्रेडिट पे, आज सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरा टैली का जो है सेटअप ये ऑन हो चुका है और यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी बनाएंगे और शुरू से लेकर के आपको जितना भी डाउट है आज सारे डाउट हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे, ताकि आपका जो डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री मोड पे जो वर्क होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड टैली में, वो कहीं से भी कोई डाउट आपका न रह जाए। तो यहाँ पे हम लोग नया कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएट कंपनी का। इसके लिए हमें यहाँ पे कहीं क्रिएट कंपनी दिख नहीं रहा है। जब टैली हम फर्स्ट टाइम फर्स्ट स्क्रीन खोलेंगे तो कुछ इसी तरह का इंटरफेस में आपका दिखेगा। आपको कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड का एस्केप कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको टैली का दिखने लगेगा। यहाँ पे करंट पीरियड, डेट, नेम ऑफ कंपनी और डेट ऑफ लास्ट एंट्री। आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक फॉर्म भर करके कंपनी क्रिएट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम फॉर्म यहाँ पे फिल कर लेते हैं। नेम तो एबीसी नाम से कंपनी बना रहे हैं, मेलिंग नेम सेम रहेगा, एड्रेस डाल लीजिएगा। कंट्री इंडिया डाल लेते हैं, स्टेट बिहार डाल लेते हैं, पिन कोड नंबर डाल लीजिएगा आप लोग और वेबसाइट वगैरह डाल करके फाइनेंशियल ईयर 1/4/22 रखते हैं और बेस करेंसी इन्फो में कोई चेंजिंग नहीं करना है यहाँ से नीचे, और इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो दोस्तों, ये मेरी एबीसी नाम की कंपनी बन करके जनरेट होकर के तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो है कि काम करना स्टार्ट करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम में वर्क करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। तो यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, जिसमें मेरा पेमेंट आएगा और F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ से पेमेंट, F6 करेंगे तो रिसिप्ट, F7 यहाँ से भी शॉर्टकट की पे आप क्लिक करके यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ से दोस्तों देखिए जनरल खुल गया, F8 प्रेस किए तो यहाँ से सेल्स खुल गया, F9 प्रेस किए तो परचेज खुल गया। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देंगे और आपको डी आर और सी आर एंट्री का सारा मेथड आपको हम समझा देंगे कि उसमें कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, एक वर्ड है यहाँ पे दोस्तों कैश। बिजनेस का जितना सारा भी काम होता है वो लगभग 99% कैश का ही ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पे डी आर और सी आर मोड एंट्री कैसे समझते हैं हम लोग, चलिए इसके लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़िए, कैश रिसिप्ट फ्रॉम राहुल 1,00,000 रुपया। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम राहुल 1,00,000 रुपया, यानी राहुल से 1,00,000 रुपया रिसिप्ट किया गया। तो इसका जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, कैसे समझते हैं इसको एक करके डिटेल्स में। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कैश आपको जर्नल एंट्री करने का एक बहुत ही अच्छा हम क्लू बता देते हैं, जिससे आप आसानी से बिना उसका जो गोल्डन रूल्स जाने हुए भी आप जर्नल एंट्री आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको 2 सेकंड में बनाइएगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसिप्ट फ्रॉम राहुल, यानी राहुल से आपने पैसा क्या किया, रिसिप्ट किया। यानी जो आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, कभी भी आप वर्क कीजिएगा टैली पे तो कभी भी आप ग्राहक बन करके नहीं सोचिएगा, नहीं तो आपको टैली कभी भी समझ में नहीं आएगा। आपको टैली तब समझ में आएगा जब आप अपने आप को ऑनर बन करके सोचिएगा। तो यहाँ पे आपको ऑनर बन करके सोचना है दोस्तों। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम राहुल 1,00,000 रुपया। अब यहाँ से राहुल से 1,00,000 रुपया आपको रिसिप्ट किया गया, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए आप, ये जो कैश जो है ना, कैश लिखा हुआ, ये कैश एक ऐसा वर्ड है जिसमें बिजनेस का सारा काम इसी पे होता है। तो आपको हम एक सिंपल सा क्लू बता देते हैं कि ये कैश जो है ना, जब भी आपको बिजनेस में आ रहा है, यानी आपके पास अगर ये आ रहा हो कैश, जब भी कैश आ रहा है तो कैश हमेशा डेबिट के साथ होता है, यानी डेबिट के पास हमेशा कैश होगा। जब भी आपके पास कैश आ रहा हो, चाहे वो कैश कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो, तो हमेशा वो डेबिट के साथ ही रहेगा। अगर ये कैश आपके बिजनेस से जा रहा हो, जाने का भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कोई भी खर्चा हो रहा हो, चाहे कहीं आप सैलरी दे रहे हैं, मीन्स कुछ भी कर रहे हैं, आपके बिजनेस से आपके पास से अगर काउंटर से पैसा जा रहा हो तो उस सिचुएशन में कैश हमेशा क्रेडिट में होता है। तो अब आइए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखिएगा, कैश आ रहा हो तो डेबिट के पक्ष में, कैश जा रहा हो तो क्रेडिट के पक्ष में। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका कैश रिसिप्ट फ्रॉम राहुल 1,00,000 रुपया, मतलब आपने राहुल से 1,00,000 रुपया क्या किया, रिसिप्ट किया। अब यहाँ पे कैश आपके पास क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो कैश हो जाएगा आपका डेबिट के सामने, और किससे आ रहा है ये पैसा, तो राहुल से आएगा, तो क्रेडिट के सामने आपका राहुल हो जाएगा। जैसे आप इसको क्वेश्चन को अगर आप बनाइएगा तो आपसे डी आर अगर पूछा जाए तो डी आर में आपको लिखना पड़ेगा कैश, जितना पैसा है उतना लिखिएगा,
और सी आर अगर आपसे पूछा जाए तो सी आर में आप टाइप करेंगे किससे लिया जा रहा है, तो RAHUL राहुल से। तो ये चीज़ आपको बनाना होगा। यहाँ डेबिट के सामने आपको अमाउंट लिखना होगा 1,00,000 रुपया, और यहाँ पे क्रेडिट के पास आपको थोड़ा सा स्पेस दे करके आपको लिखना होगा 1,00,000 रुपया। ये दोस्तों आपका एंट्री हुआ, जर्नल एंट्री। तो ये जर्नल एंट्री को हमें क्या करना है, टैली में बनाना है। तो दोस्तों अब हम टैली में बनाने के लिए टैली ऑन करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, आपका जर्नल एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री तब होता है जब आप उसका जर्नल बनाए रहिएगा, यानी लेज़र बनाए रहिएगा। तो लेज़र अगर आपके पास नहीं है तो एंट्री नहीं होगा। अब लेज़र में चलिए हम टैली खोल करके आपको एक लेज़र दिखाते हैं। एस्केप से बैक जाते हैं हम, यहाँ से मास्टर्स में गेटवे ऑफ टैली ऊपर आपको दिखेगा, जिसमें अकाउंट्स इन्फो में जाना है दोस्तों, लेज़र में जाना है और इंटर प्रेस करना है। देखने के लिए यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन का चूज़ करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। अब दोस्तों आपको 2 लेज़र मात्र दिखा रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है, एक कैश का है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का है। बाद बाकी एक भी लेज़र आपके पास नहीं है, क्योंकि ये टैली जो है बिल्कुल नया है। दोस्तों हम जो कुछ भी बताते हैं आपको बेसिक लेवल से बताते हैं, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। हम वैसे नहीं बनाते कि सब कुछ मेरा पहले से बना हुआ रहता है, डायरेक्ट गए ट्रांजेक्शन्स कर दिए और एक्सेप्ट कर लिए तो लगा कि हाँ एंट्री हो गया। तो इस तरह से आपको आधा अधूरा समझ में आता है। इस वीडियो में आपको टोटल समझ में आएगा, बिकॉज हम जीरो लेवल से आपको बताएंगे। यहाँ पे मेरे पास कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेवल है, यहाँ पे लेज़र है, जो कि आपके पास भी होगा। जब भी आप टैली आप ऑन करेंगे तो ये आपके पास भी रहेगा लेज़र, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके अलावा अब क्वेश्चन में मुझे कौन सी लेज़र बनानी होगी, तो कैश का तो है लेज़र मेरे पास, ये लेज़र चाहिए आपको, ये वाला, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, राहुल का लेज़र चाहिए। अब राहुल से पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, तो राहुल आपके लिए क्या हुआ, तो राहुल से पैसा आप ले रहे हैं, तो राहुल आपके लिए हो गया डेटर्स, ठीक है। तो अब राहुल का लेज़र बनेगा। तो हम टैली को ऑन करते हैं और एस्केप से बैक जाते हैं। आपको फिर से एक बार बता दें, मास्टर्स में जाना है, अकाउंट्स इन्फो में, लेज़र में जाना है, देखने के लिए डिस्प्ले और बनाने के लिए क्रिएट में जाना है। तो क्रिएट में जाकर के हम एक राहुल व्यक्ति का लेज़र बनाएंगे, राहुल। ये मैंने बताया कि लेज़र जो है राहुल का नाम तो अनेक होता है, तो इसमें कैसे समझेंगे कौन सा डेटर्स है और कौन सा क्रेडिटर्स है। तो देखिए, जिस नाम से अगर आप परचेज या पेमेंट करते हैं वो आपके लिए सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, और जिस नाम से आप सेल्स या फिर रिसिप्ट करते हैं वो नाम आपके लिए डेटर्स हो जाएगा। तो ये राहुल जो नाम है, इससे हम रिसिप्ट कर रहे हैं, तो इसका लेज़र हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ से हमें सन्ड्री डेटर्स को चूज़ करना है लिस्ट ऑफ ग्रुप से। अब यहाँ से हम सन्ड्री डेटर्स ले लिए, और सन्ड्री डेटर्स लेने के बाद यहाँ से आपको इंटर बटन प्रेस करना है। अब एक ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। बिल बाय बिल बैलेंस का मतलब होता है कि आप राहुल से क्रेडिट यानी उधार खरीद बिक्री का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या, मतलब ये उधारी वाला बात है क्या, तो नहीं, उधारी वाला नहीं है। यहाँ से हम इस ऑप्शन को क्या रखेंगे, नो रखेंगे। अब यहाँ से हम इंटर प्रेस करेंगे, और इंटर प्रेस करके फाइनली हम एक्सेप्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, राहुल का लेज़र ऑफ कोर्स मेरा बन करके तैयार हो गया। अगर आप देखना पसंद करेंगे तो डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से आपको राहुल का लेज़र दिख जाएगा। अब हम बैक जाते हैं, अब इस ट्रांजेक्शन को बनाते हैं। तो बनाने के लिए जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम राहुल 1,00,000 रुपया, जिसके डेबिट में मुझे कैश लिखना है और क्रेडिट में मुझे राहुल लिखना है। तो यहाँ से हम क्या किए, टैली को ऑन किए दोस्तों। अब बनाने के लिए हम ट्रांजेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जिसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन पर है ना कैश रिसिप्ट कर रहे हैं, तो रिसिप्ट कर रहे हैं तो ये रिसिप्ट जो है ना, ये रिसिप्ट वाउचर में एंट्री जाएगा, क्योंकि ये पैसा आपका रिसिप्ट हो रहा है। तो हम यहाँ से टैली में गए और रिसिप्ट वाउचर यहाँ से देख करके खोल लिए F6। अब कैसे पता चला कि रिसिप्ट में ही जाएगा, क्योंकि यह पैसा आपके लिए रिसिप्ट हो रहा है, तो आप रिसिप्ट में इसे डालिएगा, आपके पास आ रहा है तो हम रिसिप्ट में डालेंगे। अब पहले क्या पूछ रहा है आपका दोस्तों, CR पूछ रहा है, तो CR में हम राहुल डालिए। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पहले DR ही पूछेगा, हो सके पहले CR भी पूछ सकता है, जिसमें रिसिप्ट में पहले CR ही पूछता है। तो यहाँ से राहुल डाल लेंगे। पैसा कितना है, 1,00,000 है, तो हम 1,00,000 रुपया यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। अब डेबिट में क्या होगा आपका दोस्तों, तो डेबिट में हो जाएगा कैश, बिकॉज आपने राहुल से कैश प्राप्त किया है। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे आप चेक अगर प्राप्त करते, अगर क्वेश्चन में चेक होता तो यहाँ पे हमें बैंक लिखना पड़ता, राइट, और जो कंपनी का बैंक होगा उसका बैंक का नाम लिखना होता। तो हमें तो कैश मिल रहा है तो हम यहाँ से कैश लिखेंगे, और एक छोटा सा नरेशन देंगे। नरेशन इसलिए देते हैं कि बाद में चेकिंग के समय हमें क्वेश्चन समझ में आए। तो हम यहाँ बीइंग लगा करके, और क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते हैं, बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम राहुल। तो आप टाइप कर लीजिएगा बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम राहुल।
तो राहुल से आपने पैसा यहाँ पे क्या कर लिया, रिसिप्ट कर लिया। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट का ऑप्शन देगा, यहाँ से यस कर दीजिएगा। ये आपका एंट्री एक्सेप्ट हो गया। अब एंट्री जब आप एक्सेप्ट कर दिए तो इसे देखना पसंद करेंगे कि जो एंट्री मैंने कर दिया उसे देखेंगे कहाँ। तो कीबोर्ड का जो एस्केप बटन होता है, टैली में कीबोर्ड के एस्केप बटन से बैक जाते हैं, वहाँ से आपको बैक जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको डिस्प्ले का दिख रहा होगा, वहाँ पे जाइएगा, इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। फिर आपको एक ऑप्शन डेबुक का दिखेगा, वहाँ जाना है आपको, इंटर बटन प्रेस करना है। तो जो दोस्तों आपने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया वो 1 लाख का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर डिटेल जानना है तो इस पर इंटर करेंगे हम, ये क्वेश्चन आपको डिटेल्स में दिख जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने पहला जर्नल एंट्री आसानी से कंप्लीट कर ली। अब हम लोग दूसरा करेंगे, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक आरएस 5 लाख। ये दोस्तों क्वेश्चन है आपका कैश डिपॉजिटेड। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। अगर आप बैंक में जमा कर रहे हैं, और ये डिपॉजिट का काम तब होता है जब आपके बिजनेस के नाम से या आप ही के नाम से आपके बैंक अकाउंट में खाते हो, राइट, तो ये काम करता है। तो कॉन्ट्रा में इसकी एंट्री होगी। कॉन्ट्रा में जो है कि जितना भी बैंक से रिलेटेड वर्क होता है, जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक से पैसा विड्रॉ करना, एक ही बैंक में मतलब एक ही बैंक से आप ही के बैंक में पैसा कहीं ट्रांसफ़र करना जो बिज़नेस का है आपका, तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कैश डिपॉजिट करना है कहाँ पे, बैंक में। अब ये दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका डीआर में क्या होगा और सीआर में क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, बोलिए क्या लिखेंगे। तो डेबिट के पक्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट के सामने यहाँ से, तो देखिए कैश डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट का मतलब जमा हो रहा है, यानी आपके बैंक मतलब आपके बिजनेस से पैसा ये जा रहा है बैंक में, आप भेज रहे हो, तो ये हमेशा डेबिट में, यानी पैसा जा रहा है। तो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है आपका, बैंक में जा रहा है। और क्या जा रहा है आपका, तो कैश जा रहा है। आप कैश ही भेज रहे हो ना, कैश। अगर मान लिया जाए अगर किसी कंपनी का बैंक है तो वो बैंक भी आप डाल सकते हैं, जैसे एसबीआई है तो हम एसबीआई बैंक डाल लिए। और अगर बैंक का नाम सपोज ना हो या कोई भी बैंक हो तो आप डाल सकते हैं। अगर बैंक का नाम डिटेल्स ना किया गया हो तो आप डायरेक्ट वहाँ बैंक दे सकते हैं। 5 लाख रुपये आपका डेबिट के सामने और 5 लाख यहाँ से देंगे हम लोग क्रेडिट के सामने। चलिए, तो ये भी एंट्री हो गया। अब इस एंट्री को हम लोग कहाँ करेंगे, टैली में। तो टैली में एंट्री करने से पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको लेज़र की ज़रूरत वहाँ पड़ने वाली है, क्योंकि बिना लेज़र का तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, वहाँ पे एंट्री ही नहीं होगा। तो यहाँ लेज़र चाहिए, एक कैश का, एक एसबीआई बैंक का। तो आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि कैश का लेज़र तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आपको ये बनाना है नहीं। रहा बात आपको एसबीआई बैंक का, तो इसका लेज़र तो दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो एक लेज़र हमें पहले यहाँ पे बनानी होंगे। तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे और एक लेज़र हम बना लेंगे एसबीआई बैंक का। अंडर जाएगा दोस्तों आपका बैंक अकाउंट में। यहाँ से बैंक अकाउंट लिस्ट ऑफ ग्रुप से डाल लेंगे। बैंक होल्डर्स नेम वगैरह पूछेगा, आईएफएससी कोड वगैरह पूछेगा, डिटेल्स है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये बैंक का लेज़र भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एस्केप से बैक जाएंगे, फिर हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। ये हम दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म से बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म से बनाना अगर अच्छा तरीके से सीख लिए तो शॉर्ट टर्म्स भी हम लास्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, ताकि आपको बाउंस ना करे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लेज़र कंप्लीटली बना लिए हैं। अब एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अब मैंने बता दिया आपको कि बैंक में पैसा डालना, बैंक से निकालना, बैंक में ट्रांसफ़र करना, इस तरह का काम हो तो वह कॉन्ट्रा वाउचर में जाता है। और कॉन्ट्रा वाउचर खोलने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रा वाउचर F4, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्ट्रा खुल जाएगा। पहले इसमें भी सीआर पूछ रहा है, तो सीआर में हम लोग को क्या डालना था, तो सीआर में हमें कैश डालना था, डीआर में एसबीआई बैंक डालना था, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक में हम लोग पैसा क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, मीन्स जमा कर रहे हैं। तो डीआर में एसबीआई बैंक और सीआर में कैश। तो चलिए हम लोग पहले सीआर पूछ रहा है तो यहाँ से कैश डाल लिए और इंटर बटन प्रेस किए, 5 लाख। तो 5 लाख हम अमाउंट यहाँ डाल दिए, इंटर किए। अब डेबिट में पूछ रहा है तो डेबिट में हमें क्या डालना है, एसबीआई बैंक डालना है, इंटर किए। अब पूछेगा कि 5 लाख में कौन सा नोट कितने का है, राइट दोस्तों। तो हम इसमें 2000 का नोट डाल लेते हैं टोटली। यहाँ दोस्तों 2000 का 5 लाख में 250 नोट हुए, तो हम 250 नोटों की संख्या डाल देते हैं, इंटर करते हैं। और इंटर करने के बाद यहाँ से हम एक नरेशन टाइप करते हैं, BEING, कैश डिपॉजिटेड।
और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से बना लिया, यानी कैश आपने डिपॉजिट करना सीख लिया आसानी से। अगर आपके बैंक में कोई भी अगर पैसा जमा करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपके बिजनेस लेवल का। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन एक है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कैश पेड टू मोहन 7,000 रुपया। अब ये दोस्तों क्या कह रहा है कि मोहन को 7,000 रुपया क्या किया गया, पेमेंट किया गया। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, आपसे अगर पूछा जाए डीआर क्या होगा और सीआर क्या होगा, तो बनाइए दोस्तों क्या होगा, बोलिए। यहाँ से देखिए डीआर, ये पेड हो रहा है पैसा ना, तो आपका पैसा बिजनेस का जा रहा है। तो जब भी मैंने बोला कि पैसा जाएगा तो क्रेडिट के सामने आप फटाक दिन कैश लिख दीजिएगा। अब डेबिट के सामने सोचिए कि काहेला जा रहा है पैसा, क्यों जा रहा है, तो अपने कैश पेड कर रहा है किसको, मोहन को। तो मोहन यहाँ लिख दीजिए, आपने मोहन को पैसा दिया तो MOHAN, यहाँ मोहन नाम आपने डाल दिया। चलिए अब अमाउंट की बात आती है, तो अमाउंट तो ऑफकोर्स आप डाल लेंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 7,000 रुपया और थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ से 7,000 रुपया। चलिए दोस्तों ये तो मेरा बन गया। अब इस पेमेंट कर रहे हैं, अब ये एंट्री हम लोग टैली में कहाँ डालेंगे, देखिए यहाँ तो आपको कॉपी पे आपने बना लिया, लेकिन कैश पेड टू मोहन 7,000 रुपया, तो आपने मोहन को क्या किया, पैसा पेमेंट किया, यानी मोहन को पैसा आपने पेड किया। तो पेड जब भी करेंगे दोस्तों तो इसका एंट्री पेमेंट में जाता है। तो पेमेंट खोलने के लिए हम लोग टैली में जाएंगे यहाँ से, और पेमेंट के लिए शॉर्टकट की F5 होता है, F5 पे प्रेस करेंगे तो पेमेंट दोस्तों खुल जाएगा। अब ज़रा इस बात पे यहाँ समझिएगा कि पेमेंट तो खुल गया, लेकिन हम क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो मुझे लेज़र चाहिए ना। तो लेज़र तक कैश का है मेरे पास, लेकिन किसका नहीं है, मोहन का नहीं है। और मोहन को हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो मोहन मेरे लिए यहाँ क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर मोहन, क्रेडिटर का लेज़र मेरा मोहन सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। तो हम चलिए अकाउंट्स इन्फो में और लेज़र बनाने के क्रम में चलते हैं। तो एस्केप से बैक जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर लेज़र में जाएंगे, फिर क्रिएट करेंगे। दोस्तों हम लेज़र बनाएंगे मोहन का, जो कि अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। यहाँ से डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर और इंटर करेंगे दोस्तों और एक्सेप्ट करेंगे। बिल बाय बिल को नो कर लीजिएगा, क्योंकि ये उधारी का बात होता है, तो यहाँ तो है नहीं उधारी का बात, हम एक्सेप्ट कर लिए। अब दोस्तों मोहन का यहाँ लेज़र ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। हम इसी ऑप्शन तक दोस्तों हम लॉन्ग टर्म से वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली उसी जगह पे आपको लेज़र क्रिएट करके वर्क करना बता देंगे जहाँ पे आप काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट में जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में इंटर प्रेस करते हैं, पेमेंट खुला हुआ है, मोहन का नाम भी आ गया। कितना रुपया है भाई देख लेते हैं, यहाँ से 7,000 रुपया है। तो चलिए हम अमाउंट में 7,000 रुपया यहाँ पर डाल लेते हैं, 7,000 रुपया। अब क्रेडिट में क्या होगा, तो आप कैश पेमेंट कर रहे हैं ना, तो कैश डाल लेते हैं 7,000 रुपया। एक नरेशन लिखते हैं BEING, कैश पेड टू मोहन दोस्तों, और फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत ही आसानी से बना लिया। अब क्वेश्चन एक आता है दोस्तों, डिस्काउंट रिसिप्ट 14,000 रुपया। अब डिस्काउंट रिसिप्ट कैसे बनाएंगे, DR CR बनाइए आप ही। DR में क्या होगा दोस्तों और CR में क्या होगा बताइए। तो डिस्काउंट का पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, तो कैश हो जाएगा DR के सामने। मैंने बोला कि पैसा जब भी है डेबिट के सामने कैश। और क्या चीज़ का पैसा है दोस्तों, तो डिस्काउंट का पैसा है, तो डिस्काउंट लिख दीजिए, डिस्काउंट रिसिप्ट। यहाँ से डिस्काउंट रिसिप्ट। अब बात आती है दोस्तों अमाउंट की, तो अमाउंट तो अपना डाल ही लीजिएगा। यहाँ से हम 14,000 अमाउंट डाल लेते हैं और यहाँ से हम 14,000 डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें दोस्तों लेज़र की आपको एक ज़रूरत पड़ेगी, किसका, डिस्काउंट रिसिप्ट का। कैश का तो रहता है, तो चलिए लेज़र अब हम डायरेक्टली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए रिसिप्ट कर रहा है, तो जब भी पैसा रिसिप्ट होता है तो रिसिप्ट में एंट्री होता है। रिसिप्ट में जाएंगे, यहाँ मुझे लेज़र नहीं शो कर रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे CR में मुझे क्या डालना है, CR में मुझे डालना है यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट, शो नहीं कर रहा है। DR में कैश डालना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे CR का लेज़र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऑल्ट के साथ C बटन प्रेस कीजिएगा यहीं पे, ऑल्ट और C, और एक लेज़र बनाइएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए लेज़र क्रिएशन का बॉक्स खुल गया और बनेगा DISCOUNT रिसिप्ट। इंटर करेंगे, ये जाएगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये आपके लिए इनकम है। एक्सेप्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे 14,000 रुपया, इंटर करेंगे और डेबिट में यहाँ से कैश रिसिप्ट कर रहे हैं ना, तो कैश 14,000 रुपया, नरेशन एक डालेंगे BEING डिस्काउंट रिसिप्ट।
और इंटर करके दोस्तों एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप रिसिप्ट का, कॉन्ट्रा का और पेमेंट का आसानी से एंट्री कर लिए दोस्तों। इतना वाउचर आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या लिख रहा है। ठीक है, ये पेमेंट का एंट्री है दोस्तों, वैसे ही होता है, ये पेमेंट का एंट्री कर लीजिएगा। कमीशन रिसिप्ट हो रहा है, रिसिप्ट में एंट्री कर लीजिएगा। रेंट पेड हो रहा है, रेंट पेमेंट में जाकर के रेंट का लेजर बनाइएगा और पेमेंट में एंट्री कर लीजिएगा। हम कुछ अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये है क्वेश्चन दोस्तों, आप एक देखिएगा जिसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अजीत फ्रॉम कैश RS 19,000 रुपया। ठीक है, तो ये आप कैश के रूप में आप पैसा परचेज कर, मतलब परचेज कर रहे हैं, जो कैश कर रहे हैं आप अजीत से। ठीक है, और कोई भी सामान है, गुड्स है, इसमें कौन सा गुड्स है, कौन सा सामान है, क्लियर नहीं किया गया हो, लेकिन इसका एंट्री हम लोग जर्नल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा DR और CR, यानी डबल एंट्री सिस्टम मोड में इसको बनाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए क्या क्या डालेंगे, देखिए डेबिट में क्या डालेंगे दोस्तों, परचेज कर रहा है। तो दोस्तों ऑफकोर्स अगर आप कोई सामान परचेजिंग करते हैं, अगर आप बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं, तो पैसा आपका जाएगा। तो क्रेडिट में यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, कैश लिख देंगे। पैसा तो मेरा जा रहा है परचेजिंग में, लेकिन परचेजिंग में क्या हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज गुड्स कर रहे हैं। परचेज आप गुड्स कर रहे हैं, मतलब कोई सामान कर रहे हैं। कितना का परचेजिंग कर रहे हैं, 19,000 का, तो 19,000 अमाउंट डाल देंगे। और क्रेडिट में कितना का परचेजिंग है कैश आपका, तो 19,000 रुपया का है, तो 19,000 रुपया डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे परचेज गुड्स का तो लेजर नहीं होगा, आपको परचेज गुड्स का लेजर बनाना पड़ेगा। कैश का लेजर तो रहता है, बार बार मैं यही बता रहा हूँ। तो ये आपका ट्रांजेक्शन है वो कहाँ चला जाएगा, तो ये ट्रांजेक्शन जो है आपका परचेज का, ये परचेज में चला जाएगा। तो आपको यहाँ से टैली में जाना है और परचेज खोलने के लिए यहाँ परचेज पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से DR CR आपको शो ही नहीं कर रहा है। तो DR CR कैसे शो करेगा, यहाँ पे आपको मोड चेंज करना होता है। उसके लिए आप कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस कर सकते हैं, या एज वाउचर यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ मोड चेंज हो जाएगा आपका दोस्तों। देखिए यहाँ से एज वाउचर, तो DR CR आपका दिखने लगेगा। अगर दोस्तों DR CR भी नहीं दिख रहा है तो आप F12 प्रेस कीजिएगा और यहाँ से आपको DR CR एंट्री जो है इसको यस करना होता है। अगर आप ये एंट्री यस नहीं रहेगा दोस्तों, तो कुछ इस तरह से 2 अब 22 हो करेगा। तो आपको क्या करना है, इस जगह पे F12 प्रेस करना है और यहाँ से यूज़ DR CR जो एंट्री का ऑप्शन है इसको यस करके और कंट्रोल A से सेव कर लेना है, तब जा करके DR CR यहाँ से शो करने लगेगा। डेट ऑटोमेटिक अपना ले लेगा, डेट छोड़ देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में डालना है परचेज में, चलिए एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। परचेज गुड्स, DR में परचेज गुड्स लिखना है, CR में कैश लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पहले CR पूछ रहा है, यहाँ से कैश डाल लेते हैं हम और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। और 19,000 रुपया मेरा अमाउंट है फॉर एग्जांपल, तो 19,000 हम डाल लेते हैं। DR में मेरा परचेज गुड्स का यहाँ पे लेजर होगा दोस्तों, तो लेजर तो परचेज गुड्स का मेरे पास है ही नहीं और मैंने बैग जाके बनाया भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बनाना है परचेज गुड्स का लेजर, तो अल्ट के साथ हम C बटन यहीं पे प्रेस करेंगे और लेजर बनाएंगे परचेज गुड्स का। तो इस तरह दोस्तों आप अल्ट C करके यहीं से भी आप लेजर को आप बना सकते हैं। आपको बैक नहीं भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग प्रोसेस जान रहे हैं तो आपको शॉर्ट समझने में आसानी होती है। तो यहाँ से अंडर आपको डाल लेना है परचेज अकाउंट में, इंटर करेंगे और फाइनल इंटर करके आप एक्सेप्ट करेंगे। एक छोटा सा नरेशन देंगे, BEING परचेज, आपने खरीदारी कर ली। तो इस तरह से दोस्तों हम परचेज का एंट्री कर लिए। अब दोस्तों एक सेल्स का क्वेश्चन हम बना करके दिखा देते हैं, जिसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है सोल्ड ऑन कंप्यूटर 30,000 रुपया, यानी आपने कंप्यूटर क्या किया, यहाँ पे सोल्ड किया। तो दोस्तों डेबिट के सामने क्या होगा और क्रेडिट के सामने क्या होगा, बोलिए जल्दी जल्दी सोचिए। सोल्ड कर रहा है तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट के सामने आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कैश हो जाएगा 30,000 रुपया। तो डेबिट के सामने आपको कैश डाल लेना है। अब दोस्तों बात आती है आपको क्रेडिट की, तो आप क्या कर रहे हैं, बेच ही रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेल्स लिख सकते हैं। सेल्स को क्या बेच रहा है, तो कंप्यूटर। अब कितना रुपए का बेच रहा है, तो 30,000 का बेच रहा है, तो 30,000 अमाउंट डाल लीजिए दोस्तों। अब DR में कैश, तो इसका तो लेजर भी बना हुआ है, लेकिन सेल्स कंप्यूटर का मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कहाँ बनाएंगे हम लोग, सोल्ड ऑन कंप्यूटर। तो ये F8 में बनता है दोस्तों, सेल्स वाउचर में। तो टैली में जाते हैं और यहाँ से सेल्स पे क्लिक करेंगे F8, तो सेल्स खुल करके आपको दिख जाएगा। यहाँ से वाउचर मोड पे क्लिक करेंगे, चेंज वाउचर पे, तो वाउचर आपका डेबिट क्रेडिट में शो कर देगा। अब पहले आपसे पूछ रहा है DR, तो पैसा तो आ रहा है ना, तो DR में कैश डाल देंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। कितना रुपया का है, तो 30,000 का है, तो 30,000 हम यहाँ से अमाउंट डाल दिए, इंटर किए। अब क्रेडिट में दोस्तों क्या होगा कि यहाँ से सेल्स कंप्यूटर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे और सेल्स कंप्यूटर, COMPUTER, यहाँ से लेजर बनाएंगे, इंटर करेंगे, जो कि अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में। यहाँ से आप सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सेल्स का लेजर आपको कंफर्म आ जाएगा। फिर आप इंटर कीजिएगा और एक छोटा सा नरेशन लिखिएगा, बीइंग सोल्ड, यानी सामान बिक गया आपका
और एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको F4 कॉन्ट्रा का पेमेंट के लिए, कॉन्ट्रा का वाउचर के बारे में बताया, पेमेंट के लिए बताया, रिसिप्ट बताया, फिर आपको सेल्स बताया, फिर परचेज का एंट्री बताया। अब एक एंट्री दोस्तों बनता है जर्नल का। तो जर्नल एक ऑप्शनल वाउचर है जिसमें किसी भी टाइप का एंट्री हम कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, जैसे रॉफ का कॉपी होता है वैसे तरह ये ऑप्शनल होता है, आप किसी भी तरह का एंट्री कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका एंट्री दोस्तों टैक्स डिडक्शन के लिए किया जाता है, यानी टैक्स से रिलेटेड जो भी काम होता है उसके लिए, या फिर कोई बोनस वगैरह मिल जाए उसके लिए, या फिर आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई कंपनी से खर्चा कर दिए उसके लिए। तो चलिए एक बोनस रिसिप्ट 500 रुपये का हम एंट्री इसमें कर देते हैं। तो जर्नल खोलने के लिए दोस्तों यहाँ से जर्नल पे क्लिक किए, जर्नल खुल गया आपका। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन मुझे मिला बोनस रिसिप्ट, तो बोनस का पैसा आ रहा है तो कैश हो जाएगा आपका यहाँ पे डेबिट में, तो कैश डाल देंगे। 500 ही रुपया है दोस्तों, तो 500 डाल देंगे। अब डेबिट में या क्रेडिट में क्या होगा, अल्ट सी करके बोनस रिसिप्ट का एक लेजर बनाएंगे, बोनस रिसिप्ट इंटर करेंगे, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में दोस्तों, क्योंकि रिसिप्ट हो रहा है, और इंटर करके दोस्तों हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक नरेशन लिखेंगे BEING बोनस BONUS रिसिप्ट RECEIPT, और इंटर करके दोस्तों एक्सेप्ट कर लिए। अब आपके मन में दोस्तों एक सवाल आ रहा होगा कि जितना सारे क्वेश्चंस बनाए अगर उसमें कुछ एडिटिंग करना हो, जैसे ये मैंने 500 रुपया डाला, इसको 600 रुपया देना था, ये गलती से मुझे 500 डाला गया, तो कहाँ चेंज करते हैं हम लोग। तो चेंज करने के लिए भी आपको डिस्प्ले में जाना है, इंटर करना है, यहाँ से डेबुक में जाना है, इंटर करना है, और ये आपका जर्नल का एंट्री चेंज करना है ना, तो जर्नल को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, देन इंटर प्रेस करके वहीं पे जाना होगा जिस जगह पे आपको जो एंट्री चेंज करना है, और फिर एक्सेप्ट कर देना होगा। तो दोस्तों आसानी से आप यहाँ से एडिटिंग भी कर सकते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन आप चाहें उसको एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ से जो भी क्वेश्चन चाहे उसको इंटर करके आप डिटेल्स में देख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से अभी आपका DR NCR जर्नल एंट्री आपका जो है क्लियर हो चुका है। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं दोस्तों तो हम कुछ देर तक इस क्वेश्चन को यहाँ से हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप पॉज कर करके क्वेश्चन को आप आसानी से आप लिख लीजिएगा, और अपने जो है कि टैली में इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन आप बना पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप टैली से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन हमेशा देखना चाहते हैं, या और सारे भी इन्फॉर्मेशन आप अकाउंटिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा अपडेट होते रहते हैं। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने लिख ही लिया होगा, पॉज करके लिख लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।